अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ मूंग दाल का हलवा बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि अगर आप एक दफ़ा सर्दियों में इसको ट्राई करेंगे तो फिर बार बार आप ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये अमूमन दुकानों पर हलवाई बनाते हैं और वहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए व्यूअर्स, ये मूंग दाल मैंने धुली हुई ले ली है और इसको 1 कप दाल को मैंने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। तो ये उसकी क्वांटिटी थोड़ी डबल हो गई है, ये फूल गई है। तो अब सबसे पहले इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और अब इसका पानी निकाल के इसको हम खुश्क कर लेंगे। और इस तरह की छलनी में मैं इसको डाल रही हूँ पहले, ताकि इसका पानी निकल जाए। और फिर थोड़ा सा हम इसको खुश्क भी करेंगे कपड़े के साथ। और अगर आप खुश्क करके नहीं बनाना चाहते तो आप इसको 1 कप पानी के साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह बनाएंगे तो फिर इसको पकाने में हमें डबल टाइम लगेगा। अगर हम आधे घंटे में बनाते हैं तो फिर उसको हम 2 घंटे या 1.5 घंटा लगेगा। तो इसलिए अगर हम दाल खुश्क करके बनाएंगे तो ये फटाफट से हम इसको 30, 35, 40 मिनट के अंदर अंदर हम इसको तैयार कर सकेंगे। इसके ऊपर काफ़ी देर लगती है, तो इसलिए मैं इसको पहले वॉश करने के बाद, ये पानी निकालने के बाद अच्छा सा ड्राई कर लेती हूँ कपड़े के साथ। और अच्छी तरह सुखाने के बाद वो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सिल पे भी पीस सकते हैं आप, ग्राइंडर में पीस सकते हैं, मसाले वाली जो डिबिया होती है उसके अंदर भी पीस सकते हैं। तो ये आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि इस तरह पीसने से इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा दाना रह जाता है तो वो हमने रखना है, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं कर लेना। उस दाने की वजह से ही हमारा जो हलवा है बहुत दानेदार और टेस्टी सा तैयार होगा। तो अब बस इसको पीसने के बाद मूंग दाल को अब थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, आधे कप के बराबर। इसको अपने कढ़ाई में डालने के बाद अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूजी का डाल लिया है भर के। और यही सीक्रेट है कि हलवाई भी जब ये वाला डालते हैं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ डालनी है। अब थोड़ा सा पहले इसको भून लेंगे और सिर्फ 5 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर ये जो पेस्ट बनाई हुई दाल है, सिल पे पिसी हुई है, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको इसके अंदर डालने के बाद हम इसको भूनना शुरू करेंगे दरमियानी सी आंच के ऊपर। और इसको मुसलसल चम्मच चलाते चलाते हम भूनेंगे, इसको रोकेंगे नहीं बिल्कुल। और घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 1/3 कप भी इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। मैंने लेकिन देसी घी इस्तेमाल किया है तो थोड़ा कम मैंने डाला है इसके अंदर। इससे देसी घी से बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाता है। तो अभी बस कम से कम इसको मैंने 15-20 मिनट तक भूना है। तो ये ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, लेकिन अभी फिर इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा भी हो जाए। तो अभी बस मज़ीद 10 मिनट इसको भूनने के बाद आप देख सकते हैं कलर कैसा हो गया। और अब इसके अंदर ये 1 गिलास भर के मैं दूध का डाल रही हूँ। 1 कप हमने सूजी 1 कप हमने दाल को भिगो के उसका हलवा बना रहे थे, 1 चम्मच उसमें सूजी डाली थी। और उस हिसाब से 3 कप के बराबर ये गिलास दूध का था, वो इसके अंदर डाल लिया है। और उसको डालने के बाद फटाफट से ये दाल थिकनेस की तरफ आ जाएगी। तो हमने इसको चम्मच को रोकना नहीं है। थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर फूड कलर डाला है, थोड़ा सा बाद में डालेंगे क्योंकि फ्रेशिंग कलर आते हैं फिर जब हम बाद में डालते हैं। तो अब बस चम्मच को रोकना नहीं है और मुसलसल इसको हिलाते हिलाते 15-20 मिनट तक इस दूध को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे हम। और बस चम्मच को हिलाते जाएंगे, इसी हिलाने की वजह से इसका सारा टेस्ट है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे तो उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे इस हलवे का। और देखते ही देखते ये दूध भी जब खुश्क हो जाएगा तो इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी थिकनेस हो गई है इसकी दाल की, और ये जो दूध डाला था इसके अंदर। और अब बस इसको इतना भूनेंगे कि घी जो है वो पैंदा छोड़ दे और बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाए थोड़ा सा, यहाँ तक हमने इसको भूनना है। और पूरे 20-25 मिनट के लिए इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर मैं भून रही हूँ और चम्मच को बिल्कुल हमने रोकना नहीं है। थोड़े से बादाम ये पिसे हुए डाल रही हूँ इसके ऊपर, क्रश किए हुए पिस्ते बादाम, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और आप देख रहे होंगे कि अभी हमने इसमें चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की। तो बस यही इसका टिप है कि एंड में हम इसके चीनी डालेंगे, क्योंकि
हलवाई स्टाइल बनाने जा रहे हैं। तो हलवाई भी अमूमन एंड में जब चीनी डालते हैं तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। और बस अब इसकी भुनाई करते करते इसको मैं पूरे 25 मिनट के लिए भून लूँगी। और आप देख रहे हैं कि घी नज़र आना शुरू हो गया है, किनारों पे पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है हलवे ने। और मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब इस टाइम के ऊपर इसके अंदर हम चीनी डालेंगे और जितनी हमने दाल भिगो के रखी थी उसके बराबर की इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। और आप देख रहे हैं पैंदा बिल्कुल छोड़ दिया है और अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। अभी मज़ीद चीनी डालने के बाद भी इसका कलर चेंज होगा। और अच्छी सी आपके सामने इसकी मैंने भुनाई कर ली है। दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है, नीचे से घी ऊपर आ रहा है। तो अब इसके अंदर ये चीनी का कप रखा हुआ है, मेरा माप के रखा हुआ है पहले से, वो डाल लेती हूँ। बस जितना अच्छा घी बाहर को आएगा उतना ही हलवा हमारा टेस्टी और खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही है कि अभी से पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। इतना मज़ेदार सा बनता है। और अब बस तकरीबन इसकी बहुत अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। बस अब इसके अंदर चीनी डालते हैं। और सर्दियों में अगर आपने पहले कभी भी ये हलवे को नहीं बनाया तो इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और फिर आप बताइएगा कि कैसा बना। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इसको। और अब चीनी डालने के बाद मज़ीद इसको मैं भून लूँगी इतना कि चीनी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए और मज़ीद जो घी है वो पैंदे को छोड़ दे। और चीनी डालने के बाद भी मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे, चम्मच को छोड़ेंगे नहीं वरना चीनी जल भी सकती है। बहुत डार्क सा कलर हो जाएगा जो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और चीनी को अच्छी तरह से बस हिलाते हिलाते इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और अब बस मज़ीद थोड़ा सा मैंने फूड कलर रखा हुआ था, उसको मैं आपसे बताया था मैंने कि एंड में डालेंगे। तो अब बस ये थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर 2 पिंच के बराबर ये मैंने फूड कलर डाल लिया और अब इसको हिलाते जाएंगे। एंड में डालने का मकसद यही है कि इससे हमारे हलवे का कलर बहुत फ्रेशिंग और बहुत मज़ेदार सा आता है। और आप देख रहे हैं कि साइडों पे घी आना शुरू हो गया है, पैंदे ने घी छोड़ दिया है। तो अब बस इसको अच्छा सा थोड़ा सा भूनने के बाद 2-3 मिनट तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे, चूल्हा बंद करके हम इसको दम लगाएंगे। और ये देख रहे हैं आप अच्छी तरह से ये कलर भी हल हो गया और ये पैंदा भी छोड़ दिया है। तो अब बस इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे चूल्हा बंद करने के बाद। और 5 मिनट के बाद अब ये हलवा हमारा तैयार हो गया। इसको मैं अपने बर्तन के अंदर डिश आउट कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इतना मज़ेदार टेस्ट है कि अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बस फिर बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। ये इतना लाजवाब है और आप बार बार आपको बाज़ार जाके इसको खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये इतना टेस्टी हमने घर पर ही तैयार कर लिया है। और ये कि दूसरी कटोरी में भी मैंने इसको डिश आउट कर लिया। आप जैसे चाहें इसकी गार्निश कर सकते हैं, बादाम के साथ, पिस्ते के साथ, ड्राई फ्रूट्स कोई से भी डाल सकते हैं। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी सर्दियों की सौगात मूंग दाल का हलवा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और ट्राई करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। तो उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिए। और साइड लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।